नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस के बारे में बात करेंगे। आप सब हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। बिना रस के हम आगे न तो काव्य का आनंद ले सकते हैं और न काव्य को भली भांति समझ सकते हैं। रस को जानने से पहले ये देखना है कि रस वास्तव में है क्या चीज़। अगर साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो रस का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का निचोड़ और उससे प्राप्त आनंद। और साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं तब भी रस का सामान्य अर्थ आनंद है। जिस प्रकार जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, उसी प्रकार काव्य का लक्ष्य भी आनंद को प्राप्त माना गया है या आनंद की प्राप्ति को माना गया है। काव्य में रस को प्राण या आत्मा स्वरूप मानकर उसे सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। आइए अब हम रस की परिभाषा देखते हैं। काव्य अर्थात कवित्व, कथा, उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने, सुनने अथवा अभिनय देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस का स्वरूप, रस की अनुभूति कैसे होती है, आचार्य ने इसका विशद विवेचन किया है। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखा है, सत्वोद्रेकाद खंड रूप प्रकाशानंद चिन्मय वेदांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण कक्षितम प्रमातुभि स्वाकार वद भितृत्वेत्मानाम आश्वासते रस। अर्थात रस सत्वोद्रेकमय अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मय वेदांत स्पर्श शून्य ब्रह्मास्वाद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राण तत्व अपने आकार से अभिन्न होता है। इस प्रकार रस का स्वरूप निम्न शब्दों में या इस आगे की हम परिभाषा के आधार पर समझ सकते हैं। पहला जो इसकी बात आती है वो है रसोद्रेक या सत्वोद्रेकमय। सांख्य दर्शन में प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना गया है। ये गुण है सत्व, तम और रज। रस मन की रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों के विलीन होने तथा सत्व गुण के उदय होने पर उत्पन्न होता है, इसलिए यह सत्वोद्रेकमय है। बात करते अखंड। रस प्रक्रिया में स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि का संयोग होता है। अतः रस की अनुभूति इन तीनों के समन्वित रूप के साथ होती है। इसे खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। स्वप्रकाश, रस स्वयं प्रकाशित होता है, इस हेतु किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। आनंदमय, रस आत्मा के प्रकाश से आलोकित होता है, अतः आनंद की अनुभूति कराता है। चिन्मय अर्थात चैतन्यमय, रस ज्ञान शून्य स्थिति में अनुभूत नहीं होता है। वेदांतर स्पर्श शून्य, रस स्वाद की वेला में वेद्य अर्थात संवेदनीय अनुभूति के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकृति के स्पर्श की सूचना नहीं रहती या शून्यता बनी रहती है। आशय यह है कि रस दशा में स्व, पर तथा तटस्थ दशा से मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मास्वाद सहोदर, रस द्वारा सहृदय लगभग उतना आस्वाद प्राप्त करता है जितना कोई साधक ब्रह्म प्राप्ति के द्वारा। यह रस को ब्रह्मास्वाद न कहकर उसका सहोदर कहा गया है। अंतर यह है कि ब्रह्मास्वाद की प्राप्ति के समय साधक इंद्रिय विकारों से नितांत विमुक्त होता है, परंतु काव्यानंद के समय वह कुछ क्षणों के लिए मुक्त होता है, अतः ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया है। लोकोत्तर चमत्कार प्राण, रस लौकिक सुख दुख से परे शुद्ध आनंद की चेतना है, जहाँ विषय भोगों के इंद्रिय जनित सुखों की पहुँच नहीं होती है। स्वाकार वद भिन्नत्वे, रस अपने आकार से अभिन्न रूप से आस्वादित होता है। आशय यह है कि यह जिस रूप से आस्वादित होता है उससे इतर यह और किसी प्रकार की अनुभूति नहीं है। रस के अवयव, रस की सामग्री को रसावयव कहते हैं। ये सहृदय की रसानुभूति कराने में सहायक होते हैं। रस के 4 अवयव माने गए हैं या 4 अंग हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। हम संक्षिप्त में इसका परिचय देख लेते हैं। स्थायी भाव,
सहृदय के अंतःकरण में जो भाव जन्म से संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इन्हें रस का मूल कहा जाता है क्योंकि स्थायी भाव ही अंततः रस रूप में परिभाषित होते हैं या परिफलित या परिणत होते हैं। यह भाव रसानुभव काल में आरंभ से अंत तक बना रहता है। स्थायी भावों की संख्या 9 है। स्थायी भाव से उत्पन्न रस इस प्रकार है। स्थायी भाव रति, इसका रस कहलाएगा श्रृंगार। स्थायी भाव हास, रस बनेगा हास्य। स्थायी भाव उत्साह, रस बनेगा वीर। स्थायी भाव क्रोध, रस बनेगा रौद्र। स्थायी भाव शोक, रस बनेगा करुण। स्थायी भाव विस्मय, रस बनेगा अद्भुत। स्थायी भाव भय, रस बनेगा भयानक। स्थायी भाव जुगुप्सा, रस बनेगा विभत्स। स्थायी भाव निर्वेद, रस बनेगा शांत। विभाव, भावों का विभावन करने वाले अर्थात उन्हें आस्वाद योग्य बनाने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव लोक में स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन विभाव है। जिसे सर्प को देखकर भय, मृत परिजन को देखकर शोक जागृत होता है। दूसरा है उद्दीपन, जागृत स्थायी भाव को प्रदीप्त करने वाली परिस्थितियाँ, आलंबन की चेष्टाएं, वातावरण आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे रति भाव जागृत होने पर मधुर संगीत, एकांत, आलंबन की वेशभूषा आदि उद्दीपन विभाव है। अनुभाव, आश्रय की शारीरिक चेष्टा इस श्रेणी में आती है। वे स्थायी भाव को जागृत होने के बाद प्रकट होते हैं, अतः इन्हें अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के 4 भेद हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव के अंतर्गत आती है, जैसे नाक, भौं सिकोड़ना, मुख खिल जाना आदि। वाचिक, आश्रय द्वारा प्रयत्नपूर्वक वाणी का व्यापार करना वाचिक अनुभाव होता है, जैसे ललकारना, भला बुरा कहना इत्यादि। आहार्य, आरोपित या कृत्रिम वेशभूषा आहार्य अनुभाव है, जैसे केसरिया वस्त्र धारण करना, सफ़ेद वस्त्र धारण करना इत्यादि। सात्विक, अर्थात सत्व गुण से उत्पन्न अनुभाव, इन पर आश्रय का नियंत्रण नहीं रहता। इनकी संख्या 8 है, जो इस प्रकार है। स्तंभ यानी अंगों का जड़ हो जाना, स्वेद यानी पसीना आना, रोमांच रोम खड़े हो जाना, स्वरभंग आवाज़ न निकलना, वैपथु कांपना, वैवर्ण्य रंग उड़ जाना, अश्रु आंसू बहने लगना तथा प्रलय अचेत हो जाना। अब चौथा हमारा जो रस का अवयव है वो है संचारी भाव। स्थायी भाव रस निष्पत्ति के समय जागृत रहते हैं, पर बीच बीच में स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए अनेक भाव उसमें आते हैं और विलुप्त होते रहते हैं। जैसे पानी के बुलबुले बनते हैं, उसी तरह ये भाव भी आते रहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये अस्थिर मनोवृत्ति के सूचक पानी के बुदबुदों के समान होते हैं। इनकी संख्या 33 है, जो इस प्रकार है: हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद, पीड़ा, अवहित, स्वप्न, निद्रा, विबोध, श्रम, आलस्य, व्याधि, अपस्मार, ग्लानि, जड़ता, मोह, मरण, दैन्य, निर्वेद, शंकर, त्रास, आवेग, विषाद, चिंता, स्मृति, वितर्क, धृति, मति, अमर्ष, असूया, उग्रता। आज हमने रस का स्वरूप और रस के अवयव के बारे में पढ़ा।